जय हिंद। सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई इस दोनों के दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा आपका कट ऑफ्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और दूसरा होगा बेस्ट बुक जिसमें आपको डिटेल्स से सिलेबस दिया गया हो। तो सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करेंगे। कट ऑफ मेल और फीमेल का एक साथ ही बनेगा, इनकी फाइनल मेरिट भी एक साथ बनेगी। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका सेफ स्कोर होगा 69 से 71 प्लस तक वो लाएंगे तो सेफ हैं। जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो 65 प्लस लाएंगे तो वो भी सेफ कैटेगरी में रहेंगे, और जो ईडब्ल्यूएस हैं वो 63 प्लस लाएंगे तो उनका भी सेफ ही स्कोर होगा। एससी कैंडिडेट्स के लिए 58 और वहीं पे एसटी कैंडिडेट्स के लिए 55, और जो एक्स सर्विसमैन है ईएसएम वो तो जो 40 नंबर है पास मार्किंग पाए रहेंगे उनसे प्लस रहेगा तब भी उनका काम हो जाएगा। तो जो आपका कट ऑफ ये कम बताया गया है, तो आपका कट ऑफ कम बताने का कारण बहुत बड़ा है। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस बहुत लेंदी हो गया है। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है, जो 1/4 भाग कटौती होगी एक क्वेश्चन गलत होने पे। इसलिए जो आपका मेरिट जाएगा वो बहुत कम पे बनेगा। आपको पता होगा कि पहले एग्जाम लिया जा रहा है, उसके बाद टाइपिंग होगी, उसके बाद में आपका पीएचडी डीबी होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप एग्जाम पास कर लेंगे, एग्जाम पास करने के बाद में टाइपिंग में जाएंगे, तो टाइपिंग में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले होते हैं और उनका मार्क्स बहुत अधिक होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी भी कारण से टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, मार्क्स को घटा देते हैं। तो उसके बाद में भी बचता है आपका पीएचडी एंड डीबी। तो उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम पास कर लिए, टाइपिंग पास कर लिए, और लास्ट में पहुंचेंगे पीएचडी में किसी का हाइट छोटी हो गई, किसी का चेस्ट कम हो गया, किसी का वेट ज्यादा हो गया। तो ये आपको पता होगा कि आपको यहां से आपकी मेरिट बहुत कम में जाने वाली है। तो जो आपको बुक के बारे में बता रहा हूं, बुक आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रही है ये अरिहंत की बुक है। इसमें जो सिलेबस दिया है आप देख सकते हैं, सिलेबस डिटेल्स से दिख रहा है। और जो जनरल एप्टीट्यूड इसमें बताया गया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। अरिहंत की बुक्स में ये सिलेबस दिया है। अब आपको दिखाते हैं चक्षु की, जो आपके सामने दिख रही है चक्षु की बुक। आप इसका सिलेबस देखेंगे तो आपको फिर हैरानी होने वाली है। इसमें दिया गया है भारत का इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य ज्ञान, और यहाँ पे विज्ञान दिया है। तो कुछ टॉपिक आपके सेम मिल रहे हैं और कुछ टॉपिक आपके यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं। जैसे वहां पे दिया था भूगोल वर्ल्ड का और भारत देश का, तो यहाँ पे दे दिया भारतीय संविधान। तो ये भी अलग हो गया, आपका डिफरेंट हो गया। अब तीसरी बुक देख लें, तीसरी बुक में क्या दिया है, जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस। इसमें दिया है कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान का दे दिया है, और दूसरा क्या दे दिया है, जनरल नॉलेज। तो आप ये चीज अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो बुक है ये सभी में अलग अलग सिलेबस दिया गया है। तो आपको बता देता हूं, जो जनरल एप्टीट्यूड है, जो जनरल एप्टीट्यूड पहले भी आए हैं और ये बुक में भी दिया है कि इसमें जीके भी आएगा, जीएस भी आएगा, और आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन भी आएगा। उसके अलावा क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास। आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में आपको ये नहीं दिख रहा है, जीएस जीके नहीं दिख रहा है, आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड दिख रहा है। तो आपको वहां से भी क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्लरिकल एप्टीट्यूड आने वाला है। तो आप लोग जीके, जीएस, कंप्यूटर्स और रीजनिंग तो आपके पास है ही, और क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये सभी चीज पढ़ते रहें। लास्ट में आपको ये महसूस ना हो कि हम इस टॉपिक को नहीं पढ़े इसलिए हम यहाँ पे मार खा गए या फेल हो गए। आपको बता देता हूं कि आप लगातार जो इसमें बताए गए हैं उन टॉपिक्स भी पढ़ो, और जो अलग अलग से आपके चैप्टर दिए हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, उसके भी टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार करो। साथ साथ में आप टाइपिंग का जरूर ख्याल रखना, टाइपिंग को अच्छे तरीके से सुदृढ़ बनाने के लिए
लगातार प्रैक्टिस करते रहना। जो टाइपिंग होती है वो लगातार प्रैक्टिस से ही होती है। अगर आप प्रैक्टिस को कमजोर कर देंगे तो टाइपिंग में आप फेल हो सकते हैं। तो आपका जो इतना दिन से मेहनत कर रहे हो और पूरा किए कराए पे पानी फिर जाएगा यदि आप 10 मिनट की टाइपिंग में फेल होके आ जाते हो तो। बाकी इतना दिन पढ़ोगे, इतने दिन तैयारी करोगे और 10 मिनट की टाइपिंग में फेल होकर के वापस आ जाओगे तो वो बहुत बड़ा दुख होता है। तो आप टाइपिंग भी ध्यान दो और पढ़ाई को भी ध्यान दो, क्योंकि दोनों है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, कहीं कहीं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और यहाँ पे आपका एक स्किल अलग से आ गया है टाइपिंग का। तो टाइपिंग पे आपको बहुत गंभीरता पूर्वक ध्यान देना है। पढ़ाई का तो ध्यान देना ही है, उसके साथ साथ में टाइपिंग आपके मिस नहीं होनी चाहिए। बार बार मैं आप लोग को बोलूंगा कि आपकी टाइपिंग मिस ना हो। टाइपिंग मिस करते हैं तो अपने आप के साथ आप धोखा करते हैं। साथियों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, नए देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो के या चैनल को, आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव अच्छे से लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।